फ्रांस के मीडिया ने बहुत बड़ा आर्टिकल छपा और उसमें बताया है कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारे राफेल तैयारे गिरा दिए हैं। इंडिया के पैरों तले जमीन निकल गई है कि जिन वेस्टर्न मीडिया ने पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है। पाकिस्तान का नैरेटिव जैसे फ्रांस को सबक सिखाने की जरूरत है इस समय, बड़ा सबक। मैं तो कहता हूं मरीन राफेल का सौदा कैंसिल होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हमें 2600 करोड़ का मरीन राफेल लेने की जरूरत क्या थी? हमें 1600 करोड़ का राफेल लेने की जरूरत क्या थी? इस किस्म के दोस्त भारत के हैं जो कि क्या कहते हैं, दोस्ती की खाल उड़कर आए हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान ने, अमेरिकी मीडिया ने, रूसी मीडिया, मतलब मैं बता रहा हूं, जहां जो एंगल था, चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, उन्होंने जानबूझ के बार बार कि देखो S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, देखो उनकी मिसाइल सिरसा हरियाणा तक आ गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या फ्रांस ने जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ झुकते हुए भारत को राफेल का सोर्स कोड देने से मना किया है? कंपैरिजन में पाकिस्तान की जंग में जो है हमारा कोई पड़ोसी भारत को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मालदीव्स हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या भूटान हो या नेपाल हो, यहाँ तक कि रशिया भी चुप रहा है या नहीं। मेरे दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया के देश जो पाकिस्तान के साथ में जिस संख्या में खड़े हुए, उसके कंपैरिजन में ओपनली इंडिया के साथ में खड़े होने वाले देशों की संख्या ना के बराबर थी। लेकिन ये इंटरनेशनल जो ये समा बांधने की कोशिश कर रहा है, हवा बनाने की, फतेह टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल था। ये मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों, भंगड़े करने बंद करो कि तुम जीत गए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो दोस्ती की खाल ओढ़ कर आए हैं, लेकिन वो भारत को धोखा दे रहे हैं, भारत के साथ छल कर रहे हैं, अपना सामान बेचने के नाम पर भारत को पर्पल धोखा दे रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका तो खुलेआम दुश्मनी पर उतर आया कि ये तो छल करते हैं, धोखा करते हैं, चीट करते हैं, पैसे हमसे लेते हैं और पाकिस्तान की मदद करते हैं। धोखेबाज है ये सारे के सारे पाकिस्तान प्रेमी हैं जो भारत के साथ छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और भारत की पीठ में छुरी घोंप रहे हैं। और राफेल से छुटकारा पाना पड़ेगा, फ्रांस से छुटकारा पाना पड़ेगा और ट्रंप से भी छुटकारा पाना पड़ेगा। विचार ये था कि पीओके अपने अंडर में लिया जाएगा, विचार ये था बलूचिस्तान जो है वो एक नए देश के रूप में खड़ा होगा। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इस डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इंडिया अलग अलग पड़ चुका है। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान को झुटलाने वाला भारत आज खुद फ्रांस के हाथों एक्सपोज हो गया। फ्रांस ने खुद कबूल कर लिया कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के जवानों ने राफेल तैयारे को गिराया और कबाड़े का ढेर बना दिया, जिस पर भारतीय मीडिया में इस वक्त मातम का समय। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। क्योंकि ये पाकिस्तान ने, अमेरिकी मीडिया ने, रूसी मीडिया, मतलब मैं बता रहा हूं, जहां जो एंगल था, चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, उन्होंने जानबूझ के बार बार कि देखो S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, देखो उनकी मिसाइल सिरसा हरियाणा तक आ गई, 135 बॉर्डर क्रॉस, 135 किलोमीटर क्रॉस कर गए, देखो इंडियन सिस्टम जो रशियन बैक था फेल हो गया, चाइनीज सक्सेसफुल हो गए। ये जो एजेंडा था उनका, और हमारी फोर्सेस का जोश तो हमेशा हाई था जनरल साहब, लेकिन ये इंटरनेशनल जो ये समा बांधने की कोशिश कर रहा है, हवा बनाने की, इनको समझाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे हवा बनाने से जंग नहीं जीती जाती। जनरल जीडी बख्शी साहब, मैं ऐश्वर्या आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से एक चीज दुनिया को क्लियर कर देना चाहता हूं। हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं हर किसी का रवैया, जो कि चौथे भारत पाकिस्तान राउंड में हम हर किसी की तरफ बड़ी ध्यान से देख रहे हैं कि आपका रवैया हमारी तरफ क्या रहा है। हम भूलेंगे नहीं साहब कि हमारी जो है, जो हमारे इम्तिहान की घड़ी में आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। वेस्टर्न मीडिया ने पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है। पाकिस्तान का नैरेटिव, जैसे यूक्रेन का नैरेटिव रूस पे थोपने की कोशिश करी थी कि रूस पिट गया, रूस मार खा गया। असलियत ये थी कि रूस ने 3 टाइम्स जो है यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हम मीडिया पे जीत गए, आप टेलीविजन पे जीत गए, आप टेलीविजन पे जीत, वही तमाशा हम पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं। ठीक है, जो तुर्की का क्या रवैया रहा है हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं। हाँ सर, तुर्की पे जरा बोलिए। आपको हम हिसाब, ये इस अर्दोगान पे कुछ बोलिए, इसको एक को हिसाब चुकता कर देंगे। हाँ, अर्दोगान जो है वो खलीफा बनना चाहता है जो कि मुस्लिम उम्मा का। वो चाहता है कि सऊदी अरेबिया बाजू, मैं हूं नया खलीफा, जो कि मैं वर्ल्ड वॉर 1 के पहले था। एर्दोगान साहब, अपना मुल्क अब आप संभाल लीजिए। आपकी ग्रीस से लड़ाई है, हम जानते हैं, आपकी कई और दुश्मनाइयां हैं, आप जानते हैं। अगर आप भारत जैसे न्यूक्लियर पावर को छेड़ेंगे तो आपको
कष्ट होगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। ये इन्होंने भी ठीक टाइम में अपना पल्ला झाड़ लिया, हाथ पीछे कर लिया, बता दिया कि जी हमारे ऑपरेटर नहीं है, हम पता कर लेंगे किसका ऑपरेटर था किसका नहीं था। लेकिन आपके सारे तमाशबीन जो थे ड्रोन, वो फतेह टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसका न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है, जिसका कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता था। ठीक है सर, और सब जानते हैं कि क्या हुआ है। आज के दिन ऐश्वर्या सर, रेडियो एक्टिविटी फैल रही है। मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों, भंगड़े करने बंद करो कि तुम जीत गए, जाके चेक कराओ तुम्हें कैंसर हुआ है कि नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो दोस्ती की खाल ओढ़ कर आए हैं, लेकिन वो भारत को धोखा दे रहे हैं, भारत के साथ छल कर रहे हैं, अपना सामान बेचने के नाम पर भारत को पर्पल धोखा दे रहे हैं, सीने में भी खंजर घोंप रहे हैं, पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। इसमें फ्रांस का नाम भी है इस समय, जिसने राफेल का सोर्स कोड ना देकर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके साथ ही अमेरिका तो खुलेआम दुश्मनी पे उतर आया कि इंडिया को कैसे ही मारना है, और कह दिया एप्पल के सीईओ टिम कुक को कि भारत की फैक्ट्रियां बंद करो और यहाँ एप्पल बनाना बंद करो, वो अपने आप देखेंगे, हमें उनका भला नहीं करना है। इस किस्म के दोस्त भारत के हैं जो कि क्या कहते हैं, दोस्ती की खाल ओढ़ कर आए हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो देश के दुश्मन हैं। ट्रंप भी देश से दुश्मनी निकाल रहा है, और इतनी दुश्मनी निकाल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। ये आदमी भारत को लगातार धोखा दे रहा है। इस आदमी ने सीज फायर, नकली रेडिएशन की स्टोरी बना के, षड्यंत्र बना के पाकिस्तान में भारत को धोखा दिया है। इससे पहले भी ये आदमी भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के भारत को धोखा देता रहा है, भारत को अपमानित करता रहा है। भारत के 500-600 लोगों को, आप्रवासियों को चेन और हथकड़ियों में भारत भेज चुका है, लेकिन हम तब भी चुप हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम दुश्मनों में और दोस्तों में हम फर्क क्यों नहीं कर पाते हैं। हमने जंग के अंदर देखा कि इन दोनों ने हमारे साथ धोखा किया। हमें 2600 करोड़ का मरीन राफेल लेने की जरूरत क्या थी? हमें 1600 करोड़ का राफेल लेने की जरूरत क्या थी? क्या अंदर की कुछ मांडवली है, भ्रष्टाचार है? लगता तो वही है। लेकिन ऐसे दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं। ये तो छल करते हैं, धोखा करते हैं, चीट करते हैं, पैसे हमसे लेते हैं और पाकिस्तान की मदद करते हैं। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने जब टीआरएफ का नाम निकाल दिया अपने प्रस्ताव में कि वो जो आतंकवादी ग्रुप है, तो फ्रांस भी पाकिस्तान के साथ चला गया, अमेरिका भी पाकिस्तान के प्रस्ताव के साथ में चला गया। हमें ये कैसे भूल गए हम लोग? फ्रांस को सबक सिखाने की जरूरत है इस समय, बड़ा सबक। मैं तो कहता हूं मरीन राफेल का सौदा कैंसिल होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और जो 36 राफेल हैं, जैसे तैसे अब मेंटेन करो, अब लिए तो लिए हैं, कुछ भी करो, लेकिन मेंटेन तो करने पड़ेंगे। लेकिन मरीन राफेल का सौदा अभी तो सिर्फ साइन हुआ है और उसको कैंसिल किया जा सकता है। मोदी जी को आगे जाके ऐसे धोखेबाजों के साथ पे साइन नहीं करना। और अमेरिका तो और बड़ा धोखेबाज है। ये सारे के सारे पाकिस्तान प्रेमी हैं जो भारत के साथ छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और भारत की पीठ में छुरी घोंप रहे हैं। क्योंकि और राफेल से छुटकारा पाना पड़ेगा, फ्रांस से छुटकारा पाना पड़ेगा और ट्रंप से भी छुटकारा पाना पड़ेगा। ये भारत के दोस्त नहीं है, ये दोस्त की खाल ओढ़कर आए हुए भारत के दुश्मन हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए और ऐसे में भारत ने फ्रांस से अचानक एक बार फिर सोर्स कोड की मांग रखी। लेकिन इस बार भी फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया। तो अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या फ्रांस ने जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ झुकते हुए भारत को राफेल का सोर्स कोड देने से मना किया है? क्योंकि सोचिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए और भारत ने फ्रांस से इमरजेंसी टेक्निकल सपोर्ट मांगा, तब फ्रांस को तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जो कारण बताया वो और भी चौंकाने वाला था। कंपैरिजन में पाकिस्तान की जंग में जो है हमारा कोई पड़ोसी भारत को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मालदीव्स हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या भूटान हो या नेपाल हो। यहाँ तक कि रशिया भी चुप रहा, जो कि हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है कई सालों से, कई सदियों से। समर्थक भारत को विश्व गुरु मानते हैं। ध्यान में रखिएगा, हम विश्व गुरु मानते हैं, विश्व गुरु मानते हैं, हम कोई एशिया के गुरु नहीं है। विश्व गुरु का मतलब जो अंटार्कटिका में पेंगुइन है, हम उसके भी गुरु हैं, ऐसा हमारा दावा है।
तो एक सवाल हमारे मन में उठता है कि क्या वाकई में पूरी दुनिया के जो देश हैं वो सिर्फ कहने के लिए हमारे साथ में हैं, या रियलिटी में भी हम एक पावरफुल एक डिप्लोमेसी हम कर पा रहे हैं या नहीं। मेरे दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया के देश जो पाकिस्तान के साथ में जिस संख्या में खड़े हुए, उसके कंपैरिजन में ओपनली इंडिया के साथ में खड़े होने वाले देशों की संख्या ना के बराबर थी। टेम्परेरी वर्ल्ड में, इस डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इंडिया अलग थलग पड़ चुका है। रियलिटी का टेस्ट करते हैं। भारतीयों की अपेक्षाएं कुछ हद तक बढ़ गई। विचार ये था कि पीओके अपने अंडर में लिया जाएगा। विचार ये था बलूचिस्तान जो है वो एक नए देश के रूप में खड़ा होगा। It won't be, I mean, like 2019 when Indian fighter jets had entered the airspace of Pakistan into in sort of a dogfight which took place, and one of the jets was shot down. The Indian pilot was captured. To a lot of embarrassment to the Indian government because he was obviously made a showcase by Pakistan. दुनिया का वो आखिरी मुल्क होगा जो ओपनली इस बात को एडमिट करना चाहेगा कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की मदद की, राफेल तैयारे शूट डाउन किए। अब चाइना के मिसाइल, चाइना के जहाज, ये तमाम चीजें दुनिया भर में तेजी से बिक रही हैं और बायर्स इस वक्त पूरी दुनिया से चाइना की तरफ भाग रहे हैं J-10C लेने के लिए, उनके PL-15 लेने के लिए। और जरा मनाजिर देखिए, फ्रांस के मीडिया ने बहुत बड़ा आर्टिकल छपा और उसमें बताया है कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की मदद करके राफेल तैयारे और यानी इंडिया के तैयारों पर बर्तरी हासिल करते हुए उन्हें गिरा दिया। और इस सूरत हाल में उन्होंने बताया बड़ी तफसील के साथ कि कैसे इंडिया की वीकनेस सामने आई, कैसे चाइना की टेक्नोलॉजी आसमान पर चली गई और दुनिया इस वक्त चाइना की टेक्नोलॉजी को बाय करने के लिए तैयार बैठी हुई है। और इस सूरत हाल में उन्होंने बड़ा तफसीली बताया कि इंडिया की वीकनेस क्या है। आप हम इमेजिन कर लें एक मिनट के लिए कि अगर फ्रांस ये बात कह रहा है तो उनके लिए सबसे बड़ा झटका ये होगा कि अगर वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारे राफेल तैयारे गिरा दिए हैं और इस सूरत हाल में उनकी सेल्स बुरी तरह ड्रॉप होने वाली है, तो आप बताइए, यानी कोई आखिरी मुल्क होगा जो अपने प्रोडक्ट की तबाही दुनिया के सामने रखेगा। लेकिन फ्रांस ने ये काम किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के पैरों तले जमीन निकल गई है कि जिन फ्रांस पर हमने रीजनली $8 अरब के उनको ऑर्डर दिए हैं मजीद, यानी इस सूरत हाल में $8 अरब की हमने रिसेंटली एक सेल उनको करवाई है और उसके बाद हम मजीद उनसे 26 तैयारे ले रहे हैं, मजीद चीज़ें ले रहे हैं। तो इस सारे मामले पर हम क्यों ऐसा करेंगे? हमारे लिए क्यों ये बात नहीं कर रहा? फ्रांस, दुनिया तो चले बात कर रही है, CNN कर रहा है, अल जजीरा कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अब नाम लेते जाएं, पूरी दुनिया के अंदर सारे मीडिया ने कह दिया है कि जी तैयारे गिरे हैं, लेकिन फ्रांस भी सामने खड़े। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में